दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। संविधान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के विकास को शुरू किया था और संवैधानिक विकास हमने प्लासी के युद्ध से देखना शुरू किया था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होते हुए हमने 1947 के अधिनियम पर चर्चा की थी। आज हम आइए भारतीय संविधान सभा के गठन पर चर्चा करते हैं और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भारतीय संविधान सभा, हमारा भारत का जो संविधान था उसको बनाने के लिए कुछ लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसे नाम दिया गया भारतीय संविधान सभा। क्लियर हुआ? अच्छा, ये बना कैसे? तो एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। ठीक, एक ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे। स्टॉफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। स्टॉफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस इस आयोग के अध्यक्ष थे। ये 3 लोग जो हैं, ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के कारण ही भारतीय संविधान सभा के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्लियर हुआ? ठीक, ये देखिए, ये है आपके कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टॉफर्ड क्रिप्स। अब ये लोग जो है भाई संविधान सभा के गठन की मंजूरी दे दिए। अब भारत में संविधान सभा के गठन की मंजूरी के पश्चात पहली बार भारत में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई भारत के भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए। ठीक, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या रखी गई थी दोस्तों 389। ठीक है, 389। इसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब हुई? मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को। अब ये पहली बैठक जो होती है इसमें क्या निर्णय लिया था? ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी। इसमें क्या फैसला लिया गया कि अभी इसमें अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अब भैया अध्यक्ष का चुनाव कैसे करें हम? तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए इन्होंने कंडीशंस रखी कि हमारे जो कम्युनिटी है, जो समिति है, उसमें जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो सबसे बुजुर्ग होगा, वही इसका अध्यक्ष बनेगा, भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनेगा, जिसके तहत सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को याद रखिएगा ना, ये वरिष्ठ सबसे थे, बुजुर्ग थे। इसके आधार पर इनको चुना गया पहला अध्यक्ष, इसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, यही थे आपके अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि ये स्थायी नहीं थे। ठीक है, इनको ऐसे ही नॉर्मली चुन लिया गया था। ये कैसे थे आपके? तो ये अस्थायी थे, टेम्परेरी थे ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो 9 तारीख की बात हो गई। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को संविधान सभा ने अपना पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए, जो बने। ठीक है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है दोस्तों, महिला सदस्य। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। ठीक है, कितनी थी? 15। प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले स्थायी सदस्य चुने गए। 9 तारीख को पहली बैठक होती है, 11 तारीख को पहले स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 तारीख को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? इनको चुना गया था 11 दिसंबर को 1946। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तो आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब और किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। आपके लिए डेट याद रखना इजी है। 9 + 2 11 + 2 13 +2 करते जाना है। 9 2 11, 11 + 2 13। 9 को पहली बैठक, 11 को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव। अब क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद विभिन्न समितियों का गठन किया गया। समितियों के लिए मैं समितियां और आपकी अंतरिम सरकार और आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको क्या क्या, समितियां प्रमुख, उसके बाद आपका अंतरिम सरकार जिसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके बाद आपकी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार। ये 3 चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद क्या होता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है भारत में शुरू की जाती है। ठीक है, संविधान कैसे बनेगा, कहां से लाया जाएगा, उसके स्रोत कहां होंगे, ठीक है, और कैसे बनाया जाएगा, ये सारी बातें उसमें आएंगी, वो अगले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है, एक थी आपकी प्रारूप समिति। ठीक है, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। एक थी आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, या इसके प्रारूप को डिजाइन किसने किया था। तो इसके प्रारूप को डिजाइन किया गया था BN राव जी के द्वारा। किसके द्वारा? BN राव जी के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो HC मुखर्जी थे इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सॉरी, कौन थे? HC मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद संविधान का मसौदा तैयार किया गया BN राव जी के द्वारा। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है, अच्छा यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन था वो कहां से था। तो आपको याद रखना है क्या हुआ था, संविधान सभा के गठन जब हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंगाल से चुन करके लाया गया था संविधान सभा में। कहां से? बंगाल से चुन करके लाया गया था। पर क्या होता है, 3 जून को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत जो पूर्वी बंगाल था, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश एक कंप्लीट हिस्सा था। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया आपका बांग्लादेश है। ठीक है, इस वाले एरिया को हम बोलते थे पूर्वी बंगाल, तो ये ईस्टर्न एरिया था, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न एरिया, इसको बोलते थे पश्चिम बंगाल। ठीक, अब क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंगाल से हम चुन करके लाए थे, लेकिन जो आपकी 3 जून की योजना थी, जो माउंटबेटन योजना थी, जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया, उसमें जो बंगाल का एरिया था वो चला गया बांग्लादेश में। अब ये जो था एरिया कट गया और ये जो पूर्वी बंगाल था यही आपका पाकिस्तान के अधीन चला गया। जब ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तब भाई यहां से तो अब इलेक्ट हो नहीं सकते थे। तब फिर BR अम्बेडकर जी को बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्ट कर करके संविधान सभा में लाया गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो हिस्सा बचा बंगाल का, वही आज क्या है आपका, तो आपका वही आज की डेट में पश्चिम बंगाल है। ठीक, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इनका निर्वाचन क्लियर हुआ। पहले कहां से था इनका निर्वाचन, तो पहले बंगाल से था और उसके बाद बॉम्बे से इनको हम लोग चुन करके संविधान सभा में लाए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7, ये भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति जिसका काम था संविधान निर्माण करना, उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें एक बात आपको याद रखनी है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। इसमें कुल 7 लोग थे। इसमें ना आपके DP खेतान एक नाम है, आपको याद रखना है। DP खेतान एक व्यक्तित्व है, उसमें एक मेंबर थे। इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी जो है इसके मेंबर बनाए जाते हैं। कुल 7 लोग थे, 7 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कौन थे वे, तो DP खेतान जी की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी को जो है इसका सदस्य बनाया जाता है। ठीक, अच्छा इसके बाद माउंटबेटन योजना मैंने आपको बताया, इसी को क्या कहते हैं, 3 जून की योजना। माउंटबेटन योजना को क्या कहते हैं,
3 जून योजना। इसमें क्या कहा गया? 3 जून की योजना में क्या कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटेन की सरकार इन दोनों अधिराज्यों की जो संविधान सभा है उसको वहां की सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। पर जब तक इन दोनों अधिराज्यों मतलब भारत पाकिस्तान में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के हिसाब से देश चलाया जाएगा और दोनों अधिराज्यों मतलब भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हुआ? और वही अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी थे भारत के, स्वतंत्र भारत के ना, भारत के नहीं, स्वतंत्र भारत के। देखिए क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, स्वतंत्र भारत बोलेगा तो आंसर बदल जाएगा, भारत बोलेगा तो आंसर बदल जाएगा। ठीक, भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान, अब देखिए हमारा संविधान जो है अब लगभग बनकर तैयार हो गया। बनने में कुल जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें कुल खर्च आया 63,96,729 रुपए के आसपास का। इसमें कुल समय लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, अब जब ये संविधान बन गया दोस्तों तो इस पर कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर इस पर किए गए। ठीक, कुल खर्च की बात हमने कर लिया। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन शुरू हुआ था वो हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब यहां पे एक डेट मैंने लिखा है 26 नवंबर 1949। दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, पूरी तरीके से बनकर तैयार था, जिसमें 22 भाग थे। ठीक है, और आपके लेकिन इसमें हुआ क्या था कि जब पूरा संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया तो सिर्फ 15 अनुच्छेद को ही क्यों लागू किया गया? कुछ एक अनुच्छेद मतलब 15 कुछ एक अनुच्छेद मतलब होता है 15 अनुच्छेदों के साथ भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसे पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया गया? इसे पूर्ण रूप से लागू क्यों 26 जनवरी 1950 को किया गया? हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, हर साल। तो 26 जनवरी को ऐसा खास क्या था? तो इसकी कहानी के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा हमको। डेट थी आपकी 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है दोस्तों कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, जो भारत का अपना तिरंगा झंडा था उसको लहराए थे। ठीक है, रात के टाइम पे, और ये घोषणा किए थे कि अब हम जो है प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। किसके उपलक्ष्य में? इसके उपलक्ष्य में कि हम लोग 31 दिसंबर 1929 को क्या किए हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए हैं। अब हम स्वाधीन हैं, अब हम पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है, जिसके तहत हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हमारा भारत देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया। अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाए हम? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। लेकिन अब भैया नेता लोग के मन में था कि 26 जनवरी 1930 को मनाए हैं कुछ, तो 26 जनवरी के दिन भी कुछ ना कुछ रखना है। तो एक काम करते हैं, 26 नवंबर 1949 को कुछ एक अनुच्छेद के साथ लागू कर देते हैं, जबकि पूर्ण रूप से संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। और यही कारण था कि संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर हुआ कहानी? अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आपकी पूरी कहानी 26 नवंबर 1949 की। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, अब देखिए यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले हिंदू या पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम हिंदू गवर्नर जनरल, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
ठीक है, कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कुछ पॉइंट छूट रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी संविधान निर्माण की कुल क्रिया। अब इसके बाद क्या होता है, आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा भारतीय संविधान पर कौन से अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव है, तो 1935 के भारत जो आपका अधिनियम आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां से शब्दशः हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो है उठा करके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं। इसके बाद वाली क्लास में मैंने आपको समिति पढ़ाना है, उसके बाद आपको अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला सरकार या पहली गवर्नमेंट के बारे में आपको बताना है। इसके बाद धीरे से हम आगे पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान के विदेशी स्रोत, हमने संविधान के अंदर जो अलग अलग इमरजेंसी की व्यवस्था कहाँ से ली है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया है, आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली हैं, इन सारी चीज़ों को हम एकदम डीप में और बहुत अच्छे से धीरे धीरे डे बाय डे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में रहेगी, ये बिल्कुल कभी भी डिलीट नहीं होने वाली है। और आपको जब भी मन करे आप सीधे सीधे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें भारतीय संविधान करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ही आप भारतीय संविधान पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपको मैथ्स के वीडियोस भी वहां पे लाइन से अवेलेबल किए जा रहे हैं। जितने भी आपके व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश की है अच्छे से अच्छे तरीके से। साथ ही साथ मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जो कि आपके आगामी सारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार आप उन पर जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।